In the budget 2023, Madam Sitaraman has introduced a new tax regime for individuals, HUFs, against the old tax mechanism, which she allows also that it will continue. So we are going to discuss what is the existing old tax mechanism which will continue versus the new tax mechanism which she has offered to the middle class and salaried and pension holders. Old tax mechanism. In that, what you get is 2,50,000 exemption for below 60 aged people, 3 lakhs for 60 or above, and 5 lakhs basic exemption for senior citizens. From that figure, you can avail many deductions. For salaried people and pension holders, 50,000 standard deduction is available. Then, under section 80C, you can get 1,50,000 deduction, which is life insurance, PPF, Sukanya Samruddhi scheme. Like this, many items are there. Under 80 CCD, if you put 50,000 rupees for pension, you get a deduction. Under section 80D, you get deduction for medical insurance. Under section 80E, you get deduction for interest payment on educational loan taken for your children or for your spouse or for yourself. That is interest आपको deduction मिलेगा. So salaried pension holders को 50,000 standard deduction, others को and salaried people को 80C, 80CCD, 80D and 80E. Subsequent further to this, you will get house loan, house रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए आप लोन लिया है, वो लोन का ब्याज 2 लाख तक आपको डिडक्शन मिलेगा. इट में और बहुत सारी चीज़ है. आपका इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक एंड फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर बिलो 60 को 10,000 एंड सीनियर सिटीजन को 50,000 तक मिलेगा. सो डिडक्शंस लाइक दिस आर अवेलेबल फॉर आपका इनकम टैक्स प्लानिंग. नॉट दैट यू आर इनकम टैक्स इवेजन नहीं करते हैं, आप एक्चुअली प्लानिंग करते हैं. सो दिस इज अंडर द ओल्ड टैक्स मैकेनिज्म. गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस इफ योर इनकम इज बिलो 5 lakhs, 5 लाख से कम इनकम आपका है, देन आपको नील टैक्सेशन रहेगा. दिस वॉज द provision which was introduced in 2019 when the second time the NDA government came. But 5 लाख से ऊपर हो जाएगा तो फिर आपको रिबेट नहीं मिलेगा. And the tax rates are higher in the slabs because वो 5% आता है, उसके बाद 10% और 20%, 30%. So the tax rates are very, very high. Now, when you go for the new tax mechanism, government announced that 7 lakhs of rupees, वो जो 5 का हम बात किए थे, 7 लाख तक आपको इनकम टैक्स नील होगा. उसका अर्थ क्या है? 7 lakhs के अंदर आप अगर रहेंगे तो आपको इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा. कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? 7 लाख सैलरीड एंड पेंशन होल्डर्स को 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन. ये नया है, अभी इंट्रोड्यूस किया. और 2.5 लाख का जो बेसिक एग्जम्पशन है उसको 3 लाख किया. तो 3 लाख 60 माइनस के ऊपर 60 प्लस के ऊपर सीनियर सिटीजन को, और सुपर सीनियर सिटीजन जो कि 80 साल से ज़्यादा है उनको भी 5 लाख का 3 लाख ही हो गया. अर्लियर ऑल्सो ऐसा था, 2.5 लाख था, तो 2.5 लाख सबके लिए. इसीलिए वो टैक्स मैकेनिज्म फेल हो गया था. उसको थोड़ा सा सक्सेसफुल करने के लिए ऊपर में 50,000 बढ़ाया और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया. हम जितना डिडक्शंस वो ओल्ड टैक्स मैकेनिज्म में बात किया, वो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा. आई रिपीट, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा. सो वेरी केयरफुली वन हैज टू सी 7 lakhs के
अंदर ही आपका इनकम रहने का 7.5 का पगार है, 50,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया, उसके बाद आपको 7 लाख के ऊपर नील टैक्सेशन होगा। फिर अगेन अगर वो 7 लाख 1,000 हो जाता है, फिर ऑलमोस्ट आपको 25,000 का टैक्स लग जाएगा। तो गवर्नमेंट हैज टू सी दैट एक मार्जिनल रिलीफ बोल के कुछ देना चाहिए था। अगर 7 लाख के ऊपर आपका 7 लाख 1,000 हो गया, 1,000 रुपया टैक्स ले लो, 25,000 क्यों लोगे? वैसे ही 5 लाख के ऊपर आपका अगर 100 रुपया बढ़ गया तो उसको 5 लाख का रिलीफ देना चाहिए, 100 रुपये के ऊपर टैक्स लेना चाहिए अप टू ए पर्टिकुलर अमाउंट। अदरवाइज पीपल विल पे वहाँ 12,500 प्लस 100 रुपया के ऊपर, यहाँ 25,000 रुपया टैक्स प्लस 100 रुपया या 1,000 रुपया जो भी बढ़ गया। तो ये दोनों मैकेनिज्म में आपको कैलकुलेशन करना चाहिए कौन सा मैकेनिज्म आपको बेनिफिशियल है, उसके बाद आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। ऑप्शन क्या बोल के कि आई विल गो फॉर न्यू टैक्स मैकेनिज्म बोलने से आपका वो फॉर्म में न्यू टैक्स मैकेनिज्म का सब फिलअप करना पड़ेगा। अदरवाइज यू विल से नो आई विल कंटिन्यू अंडर ओल्ड टैक्स मैकेनिज्म। उसका अर्थ होगा आपका 2.5 लाख है और 2.5 लाख के बाद ऑल दीज डिडक्शंस विच आई स्टेटेड यू कैन टेक दी ऑल द डिडक्शंस का योर प्लानिंग करके, और वो प्लान करने के बाद आपका इनकम टैक्स लाइबिलिटी यू कैन रिड्यूस अंडर द ओल्ड टैक्स मैकेनिज्म। द होल एम ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट gradually people should shift to the new tax mechanism and old tax mechanism will be discontinued in future. So अभी आप कैलकुलेशन करके ऑप्शन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, मैं ओल्ड में रहूँगा या मैं न्यू टैक्स मैकेनिज्म में ऑफर करना चाहता हूँ मेरा इनकम को। थैंक यू। जय जगन्नाथ।